Hello students, today we will start with exercise 5.2 question number 3. Your chapter is lines and angles. In this question we are given in the adjoining figure जो आपको नीचे दिख रही है, ठीक है. Line P is parallel to line Q and find the unknown angles. आपको only one angle you are given 125 degree. E, F, A, B, C, D. दीज आर अननोन एंगल्स, ये आपको निकालने हैं, ठीक है. आपको सारी प्रॉपर्टीज जो पैरेलल लाइंस की होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वो सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगे अब इसी क्वेश्चन में, ठीक है. तो सारे निकल आएंगे. सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन है 125 डिग्री. 125 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा? 125 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखिए ये है आपकी ट्रांसवर्सल, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे क्या है? डी. तो डी जो है वो 125 डिग्री के इक्वल होगा. रीजन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल डी इज इक्वल्स टू 125 डिग्री. रीजन आ जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर? तो यहाँ पे जो जो एंगल निकलता जाएगा वो मैं लिखती जाऊंगी साथ में. ये आ गया 125 डिग्री. अब देखिए जो डी एंगल है वो आपका फाइंड आउट हो गया. डी जो है वो बी के, क्योंकि ये क्या बनती है आपकी, एक्स बनता है या वी बनता है, ठीक है. तो डी इज इक्वल्स टू बी. रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. सो बी जो है वो डी के इक्वल सेम आ गया 125 डिग्री. रीजन आ जाएगा वर्टिकल opposite angles. क्लियर? सो हम B भी यहाँ पे लिख देंगे 125 डिग्री. इजी. पहले 3 एंगल्स तो हमारे ऐसे ही निकल आए, देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से. अब हमें एक और एंगल चाहिए, क्योंकि A जो है वो C के वर्टिकल अपोजिट है, C F के कॉरेस्पॉन्डिंग है, F E के वर्टिकल अपोजिट है. दैट मीन्स अगर इनमें से कोई एक एंगल हमारा फाइंड आउट हो जाए तो हमारे सारे ही एंगल्स जो हैं वो निकल आएंगे. सो इसके लिए हम क्या देखेंगे, अगर आपने एंगल F निकालना है तो आपके पास देखिए ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में ये 2 एंगल्स हैं, ठीक है. अगर मैं आपको इस साइड में बताऊँ तो एक स्ट्रेट लाइन में when there is 2 pair of angles तो क्या बनाता है ये D, ठीक है. तो एंगल 1 और 2 का सम क्या होगा? पूरा D का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो ये आ गया. आपको करवाया भी हुआ है ये दूसरे चैप्टर में, बट मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. देखो BOC इज अ स्ट्रेट लाइन. ये है आपकी एक स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पेयर ऑफ एंगल्स हैं. OA जो है इस BC को डिवाइड कर रही है, 2 एंगल्स में डिवाइड हो जाते हैं ये पूरा. सो ये जो है इन दोनों का सम क्या आ जाता है? 180 डिग्री. और प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? 2 एंगल्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, देन दीज एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर एंगल्स. तो प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. मतलब एक लाइन के ऊपर पेयर ऑफ एंगल्स जो होता है उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. देयरफॉर सिमिलरली दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये 2 एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं, बट ये पूरा देखेंगे कंप्लीट D बना रहा है, या प्रोटेक्टर बोल सकते हो. तो एंगल F प्लस एंगल 125 डिग्री, F प्लस 125 डिग्री का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है. तो F की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. क्लियर? ये आ गया आपका 55 डिग्री. एंगल F जो है वो E के इक्वल आ जाएगा. F इज इक्वल्स टू E, दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है. यहाँ से हमारा E निकल आया. अब देखिए जो E है, E के बाद आपका ये वाला जो एंगल है वो नहीं गिवन है, वो इग्नोर भी करना है. E जो है वो A के इक्वल आ जाएगा. तो A इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. रीज़न क्या आ जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर? अब A आपका निकल आया है 55 डिग्री. A जो है वो C के वर्टिकल अपोजिट है, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू A इज इक्वल टू 55 डिग्री. रीज़न आ जाएगा वर्टिकल
opposite angles. सो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि आपको अगर एक एंगल भी गिवन है और आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज आती हैं, आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो, बस आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में गिवन है. ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपने x की वैल्यू निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. दोनों फिगर में आपने x की वैल्यू दी. लाइन L, line M. L is parallel to M you are given and T is the transversal. ये एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री. ये एंगल आपको गिवन है x. तो आपको x की वैल्यू निकालनी है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 110 और x के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन आपने और प्रॉपर्टीज तो आपको पता है वो यूज़ करनी है. अब हमने यहाँ पे क्या करा, ये इसके वर्टिकल अपोजिट है, लेट इट बी एंगल 1. इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं. और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी एंगल अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं, लेबल दैट ऑन द फिगर. फिगर आपने ज़रूर, एग्जाम में भी आपको फिगर बनानी है, उस एंगल को लेबल करना है, क्योंकि जो टीचर होगा वो आपकी फिगर से एज्यूम करके चलेगा कि आपने कहाँ से कौन से एंगल यूज़ किए हैं. डोंट फॉरगेट टू लेबल द एंगल ऑन द फिगर. क्लियर? सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. अब ये 110 डिग्री के इक्वल आ गया. रीज़न आ गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर? एंड एंगल 1 and 5 क्या है? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और इनको को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं. और को इंटीरियर का रूल बोलता है इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. रीज़न आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल दी 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आंसर आ जाता है 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब जाएंगे सेकेंड पार्ट पे. इन सेकेंड पार्ट योर फिगर इज लाइक दिस. ये है आपकी सेकंड पार्ट की फिगर. ये है A, B, L, M. दिस इज 100 डिग्री. दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज x. आपने x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, A और B आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस है. L और M जो है वो ट्रांसवर्सल है, या आपको फिगर में गिवन है L और M पैरेलल है, तो ऑब्वियसली A और B ट्रांसवर्सल हो जाएंगे उसकी, क्योंकि वो उसको कट कर रही हैं. अब देखिए यहाँ पे मुझे 80 डिग्री गिवन है, 100 डिग्री गिवन है, बट मुझे वैल्यू x की निकालनी है. तो x और 100 तो डायरेक्ट जो है क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 100 इज इक्वल टू x. रीज़न आ जाता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये जो 80 डिग्री है ना, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है. आपने इस पे नहीं जाना है कि 80 डिग्री गिवन है तो दैट मीन्स 80 कहीं यूज़ होता होगा. जी नहीं, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए. और अगर आप 80 से निकालना चाहोगे तब भी निकल आएगा, लेकिन फिर आपका क्या चल पड़ेगा? दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी. जैसे आप इस एंगल को कुछ एज्यूम कर लो, इन दोनों का सम 180 आ जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, x दोबारा से 100 के डिग्री के इक्वल आ जाएगा. रीज़न आएगा, रीज़न क्या आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे बुक में. इन क्वेश्चन नंबर 5 यू आर गिवन द फिगर. आपको ये फिगर गिवन है यहाँ पे देखिए. ठीक है, ABC, और यहाँ से आपको जो BC है उसको कट करते हुए एक और एंगल बन रहा है DEF. इन द गिवन फिंगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल. उसने बोला है जो एंगल की आर्म्स हैं वो पैरेलल है. ये आर्म इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. ABC आपको 70 डिग्री गिवन है. अब बाकी के 2 एंगल्स आपको निकालने हैं. सो हम देखते हैं फिगर में. ऐसे बनी है फिगर. पहले आपका आता है एंगल ABC. देखिए ये आ गया एंगल ABC, और फिर यहाँ से दूसरा एंगल निकलता है आपका
ये आ गया ए बी सी एंड दिस इज डी ई एंड एफ, ठीक है। ये आता है आपका 70 डिग्री, दिस इज जी। अब आपको क्वेश्चन नंबर इसमें गिवन है ए बी सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और आपको पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज डी जी सी। देखिए डी जी सी कौन सा एंगल है, ये वाला 1 एंगल 2 3, मतलब 1 और 3 की पोजीशन में, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के क्या बन जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड पार्ट आपको निकालना है डी ई एफ। अब आपका ये 70 डिग्री आ गया, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल, ये जो है इसके क्या हो जाएगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे एंगल, फिर ये एंगल इग्नोर किया और ये थर्ड पे आ गया, तो ये भी किससे निकल आएगा, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। अब आपने डिसाइड करना है कि लाइन एल जो है एम के पैरेलल है कि नहीं है। देखिए तो आपको ना इसके लिए वैलिड रीजन देने पड़ेंगे, ये नहीं कि फर्स्ट फिगर है एल पैरेलल एम के दिख ही रहा है तो आप लिख दो कि पैरेलल है। यहाँ पे दिख ही रहा है, ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस नहीं बनी है, ये दोनों पैरेलल दिख रही हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रही हैं, बट आपको रीजन देने हैं क्यों नहीं है। सो फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे बनाते हैं, ये आती है लाइन L और ये आती है लाइन M, L M। यहाँ पे पैरेलल लाइंस के रूल लगेंगे, अगर वो रूल्स को सेटिस्फाई करता है देन पैरेलल है, नहीं तो नहीं। अब अगर एल एम के पैरेलल होएगा तो फिर 126 और 144 को इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर प्रॉपर्टी क्या हो जाना चाहिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो हम इनको प्लस करके देखेंगे, 126 प्लस 44 वो आता है 170 डिग्री। तो देयरफॉर देखने में देखो लग रहा था कि लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन ये रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, देयरफॉर दीज आर नॉट, मतलब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। सो को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री हियर। को इंटीरियर एंगल्स जो हैं दे आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए बट यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे हो सकता है। रीज़न आ गया बट 126, बट हियर इनका सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है, देयरफॉर आंसर आता है देयरफॉर एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। लिख भी सकते हो या पैरेलल का साइन लगा के कट भी कर सकते हो। फिर आती है हमारी सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में हमें गिवन है ये ऐसे, और दिस इज एल एंड दिस इज एम। ये आता है एन, एल एम, दिस इज 75 डिग्री, 75 डिग्री। एल एम के पैरेलल होना चाहिए तो ये रूल अप्लाई करना चाहिए किसका, पैरेलल लाइंस के रूल को फॉलो करना चाहिए। सो ये 75 डिग्री है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, इसको भी हम 75 डिग्री लिख सकते हैं। अब हमने प्लस करके देखना है, रीजन वही होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। 75 का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 5 + 5 10, 150। 150 इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। क्लियर। अब हम जाएंगे थर्ड फिगर पे। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है, दिस इज द फिगर। अब आपको यहाँ से क्लियर भी हो रहा है कि फिगर देख के कई बार लाइंस पैरेलल लगती हैं, लेकिन ओरिजिनली जब हमने उनका रूल्स अप्लाई करके देखा तो दे आर नॉट पैरेलल। तो आपने ऐसे देख के ही नहीं बोल देना है, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये है 123 डिग्री। अब आप इसको देखिए,
57 डिग्री, ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा 57 डिग्री, तो 57 प्लस 123 इट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये आना चाहिए, रीज़न भी लिख लेना है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे 157 प्लस 57 प्लस 123, तो ये आ गया 180 और ये 180 डिग्री के इक्वल। देयरफॉर एल जो है वो एम के पैरेलल है। नो फोर्थ पार्ट, ये गिवन है आपको line L, line M, this is N, this is 72 degree, this is 98 degree। अगेन ये वर्टिकल अपोजिट से 72 हो जाएगा और ये दोनों क्या होने चाहिए 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। रीज़न को इंटीरियर एंगल्स, बार बार नहीं लिखूंगी मैं। सो 98 प्लस 72 को जब आपने प्लस किया तो आता है 170 और 170 180 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर L लाइन इज़ नॉट L इज़ नॉट पैरेलल टू M, ठीक है। सो ये था आपका एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।